अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को बयान फरमाया और इंसानियत को बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है कि एक इंसान की जान बचाना ये ऐसा है जैसे सारी इंसानियत की जान बचाना, और एक इंसान की जान लेना या इंसानों की जान के लिए फ़साद फैलाना ये ऐसा है जैसे सारी इंसानियत की जान ले लेना। ज़ालिम को अल्लाह ताला ने ज़ालिम करार दिया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। मज़लूम को अल्लाह तबारक व ताला ने मज़लूम करार दिया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। जुल्म चाहे जिस पर हो वो मज़लूम है, उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। ज़ालिम चाहे कोई भी हो वो ज़ालिम है, उसके ख़िलाफ़ हमें हमेशा खड़े होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर फ़साद करने वाला, जुल्म करने वाला मुसलमान होता है और मज़लूम गैर मुस्लिम होता है तो बहुत हाईलाइट किया जाता है, और इस चीज़ को हाईलाइट करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है आजकल मीडिया के ज़रिए कि देखो ज़ालिम चूँकि मुसलमान है और ये मुसलमान है तो सारे मुसलमान गोया के ऐसे ही होते हैं। और अगर जान बचाने वाला मुसलमान हो तो ठीक है, बहुत हाईलाइट हो जाता है सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए उसको ऐसे हाईलाइट नहीं किया जाता जैसे करना चाहिए कि भाई ये जान बचाने वाला मुसलमान है और जान बचाने की कुरान में ताकीद की गई है, इस्लाम में इसका हुक्म है। जान बचाना ये खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। इंसानियत की तालीम कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। बहुत अजीब लगता है ये सूरत हाल देखकर। सिडनी के और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। जितने लोग बेचारे प्रोग्राम कर रहे थे, उनकी खुशियाँ, उनके बच्चे, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया जिनके अपने चले गए। लेकिन जो दो हमलावर थे जिनके नाम मुसलमानों के नाम पर थे, अब उनको ऐसे हाईलाइट करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गोया के सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी होती है। हालांकि वहीं पर एक जान बचाने वाला था जिसका नाम अहमद अल अहमद, जो फ्रूट सेलिंग का काम किया करता था। जब उसने सारा मंजर देखा तो पूरा भगदड़ का माहौल था, गोलियां चल रही थी, वो कूद पड़ता है और हमलावरों पर उनकी गन छीनने की कोशिश करता है। अगर वो ना होता अल अहमद तो और भी लोगों की जानें जा सकती थी। अब हम इसका जो काम है वो देखेंगे, कुरान में बयान किया गया है। कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यही मिलता है कि जान बचाना असल इस्लाम का काम है। जान लेना इस्लाम में कोई सवाब का काम ही नहीं है, जान बचाना सवाब का काम है। अल्लाह फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो एक इंसान की जान बचाना ये इतना बड़ा सवाब का काम है जैसे इसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अहमद अल अहमद की पूरी दुनिया के अंदर तारीफ़ हो रही है कि अहमद अल अहमद अगर ना होते तो कई लोगों की और जानें जा सकती थीं। अकेला बहादुर था जो मैदान में कूद पड़ा निहत्था, और हमलावरों से उनकी बंदूकें इसने छीनने की कोशिश की, जिसमें इसको भी 2 गोलियां लगी और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरे दुनिया के बड़े बड़े लोग इसको सराह रहे हैं और इसकी हौसला अफजाई की जा रही है कि अहमद अल अहमद ने वो काम किया है जो इंसानियत को ज़िंदा करता है, इंसानियत को बचाने का काम किया है। अहमद अल अहमद ने इंसानियत को बचाने का काम इसलिए किया है क्योंकि ये तालीम इस्लाम ने उसको दी है। और हमलावरों ने जो काम किया है, ठीक है वो नाम के मुसलमान थे, मुसलमान घरों में भी हो सकता है वो पैदा हुए हों, लेकिन मीडिया को, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ये देखना पड़ेगा कि जो कुरान में बयान किया गया है उसके मुताबिक अगर किसी मुसलमान का काम है तो वो मुसलमान, तो वो इस्लाम का काम कहलाएगा। कुरान में जो बयान नहीं, कुरान में जो बयान किया गया है उसके खिलाफ अगर किसी मुसलमान का काम है तो वो इस्लाम का काम नहीं कहलाएगा। ये समझना पड़ेगा भाई। मान लीजिए स्कूल के कोई रूल्स होते हैं, उन स्कूल के रूल्स के खिलाफ कोई काम करे तो जाहिर सी बात है स्कूल उसको निकाल देता है। वो कितना ही कहता रहा है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, यही कहा जाता है भाई साहब इसका नाम काट दिया गया था, ये तो इस स्कूल में था ही नहीं, क्योंकि स्कूल के रूल तो ये थे। अब दूसरा मामला सुनिए। बिहार में जो मोहम्मद अतहर हुसैन की लिंचिंग हुई, उनकी साइकिल पंचर हो गई, और साइकिल जब पंक्चर हो गई तो क्या होता है भाई, हम लोग कि भाई किधर साइकिल का पंचर जुड़ेगा, बाइक का, कार का। तो वहाँ लोगों ने नाम पूछा, इन्होंने बताया मोहम्मद अतहर हुसैन। तो 15-20 लोगों की भीड़ ने इनको बंधक बना लिया। वो क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, और इनको बंधक बनाने के बाद जो बयान पीड़ित मोहम्मद अतहर हुसैन ने अस्पताल में दर्ज करवाया, उसमें उन्होंने कहा
कि पिलास से इनके कानों को खींच दिया गया, पिलास से इनकी उंगली के नाखूनों को निकाल लिया गया और ईंटों, लाठी, रॉड से इनको पीटा गया, गरम रॉड के ज़रिए इनको दागा गया, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, इनकी चमड़ी उखड़ गई, कपड़े उतरवा कर नंगा करके इनके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, सीने पर चढ़कर इनको कुचला गया, इनके मुंह से खून निकल आया और इनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें भी पेट्रोल डाला गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जुल्म की डेफिनेशन हमें क्या करनी है। ये भी जुल्म है, वो भी जुल्म है, लेकिन इस जुल्म में उस जुल्म में कोई फ़र्क हमें नहीं करना है। जुल्म करने वाला चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो जालिम होता है। मजलूम चाहे कोई भी, वो मजलूम होता है। मोहम्मद अतहर हुसैन की जगह अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी होता, उस वक्त भी मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता। हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी घटना घटे, जुल्म के खिलाफ खड़े होना ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम एक चीज़ को तो धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ को हम कहते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ काम है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिहार के अंदर जो हुआ, कितना ख़तरनाक मामला है। सोच कर देखिए कि हम अपने मुल्क को मोहब्बतों का मुल्क कहते हैं, हम अपने मुल्क को खूबसूरत मुल्क कहते हैं, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हमारे आपस के हज़ार इख्तलाफात हों, लेकिन इंसानियत से गिरी हुई हरकत, इसको तो हैवानियत और जानवरों से भी गई गुजरी हरकत में कहूँगा। जो इंसान की शक्ल में तो इंसान है, लेकिन उनके अंदर दरिंदगी कितनी है। सोच कर देखिए कि मेरा जानी दुश्मन भी हो ना, मैं उसके साथ ये तो कभी नहीं करूँगा कि उसके पिलास से कान खींचूँ। मतलब कैसा दिल है यार, कैसा दिल था भी, इंसानियत थी भी कि नहीं थी। वो इंसानियत जो कुदरत ने इंसान के अंदर फितरी रखी है कि इंसान के दिल में रहम होता है, इंसान के दिल में तरस होता है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो हमारे माशरे में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि जो इस दर्जे का जुल्म और इस दर्जे की, मैं क्या कहूँ, इस दर्जे तक पहुँच जाते हैं, वो इस हद तक पहुँच जाते हैं वो। और आखिर में मोहम्मद अतहर हुसैन की मौत हो गई अस्पताल में। लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे कुछ भी, इसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह मुसलमानों की कोई भीड़ होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की भीड़ इस तरह का काम नहीं करेगी। हाँ, इक्का दुक्का कोई मुसलमान कर दे जो गुमराह हो जाए, इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया गुमराह लोग। कौन होते हैं गुमराह लोग? वलज़ालीन, गुमराह लोग यही गुमराह लोग होते हैं जो मुसलमानों में भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिमों में भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जालिम कोई भी हो वो जालिम होता है, मजलूम कोई भी हो वो मजलूम होता है। जब आप जुल्म को धर्म के एंगल से देखना शुरू कर दोगे, जब आप मजलूम को धर्म के एंगल से देखना शुरू करोगे कि अच्छा ये मजलूम मुसलमान है तो साहब मैं इसके साथ खड़ा हूँगा, वरना नहीं खड़ा हूँगा। अच्छा, जालिम अगर मुसलमान है तो इसके खिलाफ मैं खबरें चलाऊँगा, और जालिम अगर मेरी कम्युनिटी का है तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं दिखाऊँगा, तो आपका ज़मीर, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को बयान किया है। इसी पैगाम को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद की तालीम जो है उसके मुताबिक अगर किसी मुसलमान का एक्ट होगा तो वो इस्लामी अमल कहलाएगा, और ये कहा जाएगा मुसलमान ऐसे होते हैं। और अगर इस्लाम के और कुरान मजीद की तालीम के ख़िलाफ़ किसी मुसलमान का अमल होगा तो हरगिज़ वो इस्लाम का और मुसलमानों का काम नहीं कहलाया जा सकता। आका मदनी, आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अगर मुसलमान कोई काम करेगा तो वो इस्लाम का और पैगंबर का सुन्नत अमल कहा जाएगा, और अगर उसके ख़िलाफ़ होगा तो वो हरगिज़ मुसलमानों का और इस्लाम का अमल नहीं हो सकता। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर जो हमला करने वाले मुसलमान थे, हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गाइडलाइन है, उनकी जो तालीमात हैं, उनके ख़िलाफ़ ही अमल है। अहमद ने जो किया तो वो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। हुजूर ने फरमाया ये सब इस्लाम की तालीमात, और कुरान मजीद में जो अल्लाह ने फरमाया उसकी तालीमात के मुताबिक ये इस्लाम का अमल कहलाया जाएगा। लेकिन अफसोस कि मीडिया इस फ़र्क को नहीं समझता, वो बस एक लकड़ी हाँकता है जो उसको सूट करता है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।